हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, ये सुपर फास्ट रिवीजन का यानी संविधान सुपर फास्ट रिवीजन का ये चौथा पार्ट है। आपको पता ही होगा कि संविधान हर जगह आता है, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम, इन दोनों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा और भी, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, सब में ये वीडियो काम आने वाली है। यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आप देख रहे हो। अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पॉलिटी सुपरफास्ट रिवीजन का ये पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक 3 पार्ट नहीं देखे, उन्हें देख लो पहले, तो आपका एकदम संविधान 0 से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये भाग 5 है। सबसे पहले मैं यहाँ पे राष्ट्रपति, भाग 5 में आप जानते हो राष्ट्रपति से ही शुरुआत होता है, सबसे बड़ा भाग है। मैं पहले ही सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल, जो कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आर्टिकल फटाफट देख लेते हैं और एक एक आर्टिकल को डीपली भी जानेंगे इसे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आर्टिकल याद रखने की ट्रिक यहाँ पे है, लिखी हुई है, आप देख सकते हो। पकानी रीपपा अस समरी, ठीक है। आर्टिकल ये 52 से 62 तक जाती है। अब पा से देखिए यहाँ पे पद, ठीक है। पा से क्या है यहाँ पे पद, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52 में है पद, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 में कार्य व शक्तियाँ। आर्टिकल 54 में निर्वाचन। पकानी ये कवर हो गया है, ठीक है। रीपपा, अब रीपपा से देखिए यहाँ पे रीति निर्वाचन की, यानी एकल संक्रमणीय पद्धति होती है यहाँ पे। और 52 में है पदावधि, यानी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और आर्टिकल 57 में पात्रता दी गई है, यानी कि कितने बार पात्र हो, भारत में कई बार बन सकते हो राष्ट्रपति। यहाँ पे देखिए अर्हता, यानी योग्यता दी गई। आर्टिकल 58 में आप जोड़ लेना, पकानी रीपपा अस, आ से है अर्धताएँ, अस समरी, आ सा से है शर्तें, ठीक है। और समरी, ये सा से जो है शपथ, याद रखना। पहले जो सा है उससे शर्तें, बाद वाले सा से शपथ। याद रखने का तरीका भाई देखो, शर्तें में 2.5 अक्षर है, शपथ में 3 अक्षर है। आप याद रख लेना, 2.5 पहले आता है, 3 बाद में, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आगे देखिए आर्टिकल 62 में दिया गया रिक्त, यानी कि राष्ट्रपति का पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है, ये चीज़ बताई गई है। याद रखना, यहाँ पे 2 बातें लिखी हैं, इन्हें भी समझ लो आप। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव होता है जिसमें जनता वोट देती है, और अप्रत्यक्ष वो होता है जिसे जनता देती है और वो लोग जिसे वोट दें, वो अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे मान लो हमने विधायक को वोट दिया या सांसद को दिया, तो सांसद या विधायक वोट किसे, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। बाकी लोकसभा विधानसभा ये सब प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 72, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं भाई, यहाँ पे लिखे हैं, आप थोड़ा सा याद रख लो, राष्ट्रपति से संबंधित है। ये क्षमादान की शक्ति है, मृत्यु को भी माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। कहीं कहीं पे यहाँ पे देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर ना दे करके मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी दे सकता है, ये भी याद रखना। आगे देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 108, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं कौन, राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, पूछा जाता है। आगे देखिए आर्टिकल 23 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, आर्टिकल 143, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है और ना भी दे सकता है, ये भी बात है। और राष्ट्रपति उनकी सलाह लेके माने ना माने वो उनकी बात है, क्लियर है ना। तो चलिए आर्टिकल 54 को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो कि पहले ही बता चुका हूँ। निर्वाचक मंडल में देखिए, यानी वोट कौन कौन डालता है, वो चीज़ देख लो, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। लोकसभा के सदस्य यानी कि सांसद, इनके वोट देते हैं। और राज्यसभा के सदस्य वो भी सांसद ही होते हैं। विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश और के भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी यहाँ पे भाग देते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात ये है मेरे भाई, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है निर्वाचित सदस्य ही यहाँ भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत भी भाग लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ निर्वाचित ही भाग लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें विधान परिषद वोट नहीं देती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप याद रख पाओगे। और ये लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, बीवी गिरी दूसरी मतगणना में राष्ट्रपति चुने गए थे, ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रखना, आगे तुम्हें बताएंगे,
ठीक है। 50% प्लस एक जीतने वाले जो होता है उसे वहाँ पे उसकी सरकार बन जाती है, सीधी सी बात है। और ये देखिए यहाँ पे ये साधारण बहुमत होता है 50% प्लस एक, और 2/3 जो होता है यानी 66% के करीब वो होता है विशेष बहुमत, याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 55 देखिए क्या कहता है, रीति निर्वाचन की, यानी यहाँ पे देखिए निर्वाचन की रीति क्या है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा चुनाव होता है, एकल हस्तांतरणीय पद्धति भी इसी को कहते हैं, समान अनुपातिक प्रणाली भी इसी को कहा जाता है। होता क्या है कि जैसे 3 लोग खड़े हैं और हमें मान लो वोट डालना है, ठीक है, हम मान लो कि विधायक हैं, हमें तो फिर हमें तीनों को वोट देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हमें लगेगा पहला व्यक्ति अच्छा है तो उसे नंबर 1 दे देते हैं, लेकिन नंबर 1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 2 की कम होती है और 3 की उससे कम होती है, तो नंबर 1 वाले सबके जोड़ लिए जाते हैं और वहाँ पे चुन लिया जाता है। अगर राष्ट्रपति बन जाता है फिर 50% प्लस 1 हो जाता है तो राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन ऐसा अगर 50% प्लस 1 नहीं किसी एक के पास आते हैं तो आप उसमें क्या होता है, दूसरा जो वोट दिया गया था उससे काउंट किया जाता है, तब जा करके यहाँ पे राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो ऐसे एक राष्ट्रपति बने थे बीवी गिरी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए आर्टिकल 56 क्या कहता है, पदावधि यानी कार्यकाल के बारे में बताया गया है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है इनका, शपथ लेने वाले दिन से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन कभी कभार अगर वो ना हो तो अच्छा एक बात और ये भी लिख लो, ये भी याद रख लो, राष्ट्रपति जो इस्तीफा देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, और उपराष्ट्रपति इस्तीफा वो भी राष्ट्रपति को देते हैं, ये उल्टा होता है एक दूसरे का, ठीक है। अच्छा एक बात और बताएं आपको, राष्ट्रपति अगर मान लो कि ये राष्ट्रपति कह रहा हूँ, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश मौके पे ना हो तो शपथ कौन दिलाएगा, तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी जो रिटायर हो चुके हैं उनसे शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 57 कहता है पात्रता, भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार बनाया जा सकता है, अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार बनाया जा सकता है। आर्टिकल 58 देखिए यहाँ पे अर्हता यानी योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 प्लस आयु होनी चाहिए, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है। और एक बात ये मैंने तुम्हें बताई रखी है, वरिष्ठ न्यायाधीश रिटायरमेंट ये पहले जो शपथ दिला देता है जब अगर वो नहीं हो, मुख्य न्यायाधीश ना हो तब, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़ लेना, ये जो जमानत अमानत होती 15,000 रुपये, ये जो है अगर हार हुर जाता है तब ये नहीं वापस होता, इसे आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है मैं वो फटाफट कराते चल रहा हूँ। आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में बताया गया, भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, और देखिए वो ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। आर्टिकल 61 क्या है, महाभियोग, इसमें देखिए महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को हटाना होता है, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ फटाफट। तो चलिए साथियों राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में पूरा समझ लेते हैं। देखिए महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग कहलाता है। जब संविधान के विरुद्ध काम करते हैं अगर राष्ट्रपति, तो संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, ठीक है। अच्छा राष्ट्रपति पर महाभियोग विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी लाया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग तो नहीं कहा जाता है, उसे हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है, लेकिन महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग होता है, इस बात को भी याद रखना। जब उपराष्ट्रपति को हटाते हैं ना तो उसका जो विधेयक होता है वो राज्यसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है, फिर लोकसभा में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, और जो इसे हटाना होता है उसके पास जाता है। और राष्ट्रपति के लिए अगर हम बात करें तो लोकसभा, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, राज्यसभा या फिर लोकसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को यह सूचित कर दिया जाता है कि हम आप पर महाभियोग लाएंगे या आपको हटाने का जो है, मतलब जो भी आप अगर अन्यथा काम करेगा राष्ट्रपति तो उसे हटा दिया जाएगा। और ये फिर आपको हम बता दें आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो ये लाया जाता है जब 14 दिन जब हो जाता है, मान लो कि पास कर दिया जाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही पास कर दिया जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। वैसा ऐसा अभी तक किसी राष्ट्रपति के साथ हुआ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कार्य व शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, यहाँ पे कार्य व शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो साथियों यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते हम। तो साथियों आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करो, एक तरफ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले 1-2 वीडियो थोड़ा फास्ट बता दिए, मैं अब आपको आपको आराम से थोड़ा समझाते भी चलूँगा और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दे पाएँ कम समय में।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसा है कि समझ नहीं पाए हो, मैंने जल्दी में अगर बता दिया है, आप नहीं समझ पाए हो, तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको ज़रूर समझा दूँगा। या तो वीडियो बना दूँगा या तो आपको कमेंट के माध्यम से समझा दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।